चलिए, तो आज हमारे को क्या करना है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल के सारे क्लियर कर लिए थे। आज जो हमारे को करना है वो क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। अब देखिए, जो भी हमारे बेसिक कंसेप्ट थे वो हमारे सिर्फ 4 ही थे। पहला था कि अगर 2 लाइन्स हमारी परपेंडिकुलर रहेगी, क्या था ज़रा समझते हैं। मान लेते 2 लाइन्स हमारी परपेंडिकुलर है, तो हमारे को ध्यान रखकर चलना है कि अगर मैं पहली लाइन का स्लोप निकालता हूँ और मैं दूसरी लाइन का स्लोप निकालता हूँ, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर रहने वाला है, -1 के। बोलो किसके बराबर, -1 के। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। क्लियर होगी यहाँ तक बात नहीं। इसके बाद हमने पढ़ा था इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल, यानी कि अगर 2 लाइन्स कभी भी हमारे को पैरेलल दे देता है तो इन दोनों का जो स्लोप बनने वाला है वो हमेशा क्या बनने वाला है, बराबर बनने वाला है। यानी कि अगर इस लाइन का स्लोप मैं m1 मानता हूँ और इस लाइन का स्लोप मैं m2 मानता हूँ, तो इन दोनों लाइन का स्लोप हमेशा क्या बनने वाला है, बराबर बनने वाला है। ये मैंने पॉइंट आपको पिछली वीडियो में ही बड़े आराम से बताया था। इसके बाद ध्यान रखना है कि अगर कभी भी हमारी कोई लाइन है और वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो हमेशा ध्यान रखना है कि dy बाई डी एक्स क्या रहने वाला है, हमेशा 0 के बराबर रहने वाला है। ध्यान रखना, ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये सारी पिछली वीडियो में बहुत आराम से मैंने एक्सप्लेन किए हुए, साथ साथ डिराइव भी किए हुए कि ये निकल कर कहाँ से आते हैं। तो अगर आपको देखनी है कि सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ से आते हैं, तो आप इससे पिछले वाली वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो बड़े आराम से। चलो, और हमारा 4th पॉइंट जो था वो ये था कि अगर लाइन पैरेलल दे के रखता है हमारे को वाई एक्सिस के कभी भी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो dx अपॉन dy होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 0 के। और इसके बाद हमने 2 चीज़ें और पढ़ी थी, एक पढ़ा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और एक पढ़ा था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक बार वो भी देख लेते हैं। तो ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, क्या बन जाएगी साथ साथ हमारी, x माइनस का x1। और जो हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनती है वो क्या बनती है यहाँ पर, वो बन जाती है y माइनस का y1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x माइनस का x1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन पूरे 6 के 6 कंसेप्ट पर ही हमारा पूरा का पूरा टेंजेंट एंड नॉर्मल सॉल्व होना है। इन 6 कंसेप्ट्स के अलावा हमारे को और कुछ सीखना ही नहीं है। पहला कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर रहेगी तो हमेशा उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। दूसरा, अगर लाइंस पैरेलल है तो दोनों के स्लोप हमेशा बराबर रहने वाले हैं। तीसरा, अगर हमारी लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के तो हमारा dx अपॉन dy 0 के बराबर रहेगा। चौथा, अगर लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस की तो dy बाई डी एक्स क्या रहेगा, बराबर रहेगा 0 के। पांचवा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है वो हमने देखा, और साथ साथ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है वो भी हमने क्या कर लिया, देख लिया। बोलो बात समझ आ गई यहाँ तक। तो ये तो था सारा हमारा बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। पहले लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है ज़रा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे को ये कह रहा है कि हमारे को क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, और किस कर्व के ऊपर निकालना है, इस कर्व के ऊपर निकालना है। और साथ साथ ये भी कह रहा है कि जो भी स्लोप आप निकाल कर लाओगे उसमें बाद में एक्स की वैल्यू क्या डाल देनी है, हमारे को 4 डाल देनी है। क्या डाल देनी है, 4। अब देखो, स्लोप निकालने का सिर्फ इतना सा मतलब हुआ कि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। यानी कि एक किस्म से अगर ये कर्व दे रखा है और इस कर्व का ही डेरिवेटिव कर दूँ मैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मेरा क्या निकल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, या मैं कहूँ क्या निकल कर आ जाएगा, मेरा स्लोप। तो इतना काम तो हमने डेरिवेटिव चैप्टर में भी करा हुआ ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, किसके साथ करेंगे, एक्स के साथ। तो y तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x की पावर 4 का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, 12x क्यूब माइनस 4x का क्या हो जाएगा 4। तो ये तो निकल कर आ गया हमारा स्लोप ऑफ द कर्व। अब उसने कहा कि स्लोप ऑफ द कर्व तो निकालना है, पर कहाँ पर निकालना है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 4 पर निकालना है। तो क्या करेंगे, जो भी स्लोप निकल कर आया है इसमें बाद में पुट कर देंगे x बराबर 4। करो ज़रा। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 12 ऑफ 4 का क्यूब माइनस का 4, यानी कि बन जाएगा 12 ऑफ 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 और माइनस का 4। 12 को 64 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कराओ ज़रा। 64 को मल्टीप्लाई करवाया 12 के साथ, कितना बना 8, 12, यहाँ बन गया आपका कितना 4 और 6, ऐड करो 768। तो ये निकल गया 768 माइनस 4 यानी कि 764।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा स्लोप ऑफ द कर्व निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है 764। कहाँ पर? एट एक्स इज इक्वल्स टू 4 पर। और अगर वो कुछ ना देता कि एट एक्स इज इक्वल्स टू 4 पर कुछ ना देता ऐसा, तो हमारा बस यही स्लोप निकल जाता 12x³ माइनस का 4। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बड़े आराम से ये भी बता रखा है कि जो हमारा स्लोप ऑफ द कर्व होता है वही हमारा क्या बन जाता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये बात हमेशा ध्यान रखकर चलनी है कि जो भी हमारा कर्व देकर रखेगा, मान लेते हैं कर्व दिया हुआ है, तो जो भी इस कर्व का क्या रहने वाला है? स्लोप रहने वाला है, वही हमारा किसका रहने वाला है? स्लोप टेंजेंट का रहने वाला है। क्योंकि साफ सी बात है इसी पॉइंट से हमारे गुजर कर क्या जाने वाली है? टेंजेंट। तो जो इस टेंजेंट का स्लोप रहेगा वही क्या रहेगा? हमारे कर्व का भी स्लोप बनने वाला है। बोलो बात समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर है सारी बात? चलो इसको नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलना चाह रहा है। लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब क्या हुआ कि हमारे को स्लोप निकालना है। और किसका स्लोप निकालना है? हमारे को टेंजेंट का स्लोप निकालना है। किसका स्लोप निकालना है? टेंजेंट का स्लोप निकालना है। आगे क्या बोला हुआ है? कर्व दिया हुआ है। कर्व दिया हुआ है y बराबर x³ माइनस एक्स प्लस का 1। और आगे लिखा हुआ है जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 2 है। क्या है हमारा x कोऑर्डिनेट? 2 है। यहाँ पर हमारे को सिंपल सी एक बात ध्यान रखकर चलनी है जो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ी हुई है। क्या? कि जब भी हमारे को स्लोप बोलता है टेंजेंट का निकालने का, तो जो भी हमारा स्लोप ऑफ द कर्व होगा वही हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट बनने का हकदार रहने वाला है। क्लियर होगी बात? नहीं? फिर से एक बार रिपीट ध्यान रखना, जब भी हमारे को स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए बोलता है तो बस जो स्लोप ऑफ द कर्व निकल कर आता है वही हमारा क्या बन जाता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यानी कि इस कर्व का जो स्लोप निकल कर आएगा वही मेरा टेंजेंट का निकल जाना है। बोलो हाँ या ना? क्लियर होगी सारी बात? नहीं? तो इसका तो स्लोप निकालना हमारे को बड़े आराम से आता है। अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमारा स्लोप आ जाना है। निकालो ज़रा। तो क्या करूँगा? इसको मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दूँगा। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का बन जाएगा मेरा dy/dx इज इक्वल्स टू x³ का बन जाएगा 3x² माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस का 1। तो ये तो मेरा निकल गया किसका? कर्व का स्लोप कह दो, चाहे आप कह दो टेंजेंट का स्लोप। और उसने क्या बोला कि ये जो टेंजेंट का स्लोप आप निकाल कर लाए हो इसको कहाँ पर निकालना है? एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर निकालना है। इसका मतलब साफ है कि इस dy/dx में मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? अभी 2 पुट करना पड़ेगा। बोलो क्या पुट करना पड़ेगा? 2 पुट करना पड़ेगा। करो ज़रा। तो क्या लिखूँगा यहाँ पर? ये लिखूँगा dy/dx एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 3 ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस का 1, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1, यानी कि 12 माइनस 1 बराबर क्या आ गया? 11। यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि स्लोप ऑफ द कर्व बताओ एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर, तो सर 11 है। और अगर कोई आपसे पूछता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताओ एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर, तो वो भी कितना है हमारे यहाँ पर? 11 है। बोलो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोलता है तो वो स्लोप ऑफ द कर्व के बराबर रहने वाला है। जो कर्व का स्लोप वही हमारे टेंजेंट का, और कर्व का स्लोप बोले तो कर्व का dy/dx निकाल देना। और dy/dx निकालना हमने अपना 5th चैप्टर में बड़े आराम से सीखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो को आराम से देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बड़े आराम से एक एक पॉइंट में समझाया हुआ है कि डिफ्रेंशिएशन हमने कैसे करना है। पहले बिल्कुल बेसिक लेकर, पहले तो फॉर्मूले करवाए हुए हैं, फिर बिल्कुल बेसिक, उसके बाद आगे जाकर इम्प्लिसिट पे आया है, उसके बाद हमारा लॉगरिथमिक पर आया है, फिर पैरामेट्रिक पर, फिर डबल डिफरेंशिएशन पर। ऐसे करके हमने सारा डिफरेंशिएशन क्लियर किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे जाकर मेरी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है डिफरेंशिएशन करके, उसमें जाकर आप बड़े आराम से देख सकते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक? इसको नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया हमारा। अब आ जाते ज़रा आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है, इसी की तरीके का है। आप चाहो तो आप इसको खुद से भी कर सकते हो। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, उसने फिर से पूछा हमारे को स्लोप बताना है किसका? स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे बताना है। और लिखा हुआ है ये टेंजेंट किसके ऊपर है? एक कर्व दिया हुआ है x³ माइनस का 3x और प्लस का 2 दिया हुआ है, इसके ऊपर ये टेंजेंट है। और बोला हुआ है एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पर बताना है। क्या बताना है? एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पर। यानी कि ये तो कर्व हो गया, ये मेरी जा रही है क्या? ये मेरी जा रही है क्या? टेंजेंट। और इसी टेंजेंट का क्या बताना है? स्लोप।
तो हमने अभी पढ़ा है क्या कि जब भी हमारे को स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोलता है तो जो स्लोप ऑफ द कर्व निकल कर आता है वही क्या बन जाता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो कुछ भी नहीं करना, अगर मैं इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दूँ तो निकल कर आ जाएगा स्लोप ऑफ द कर्व, और जो भी स्लोप ऑफ द कर्व निकल कर आएगा वही बन जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। बोलो बात समझ आएगी? तो करो ज़रा डिफरेंशिएट। तो क्या लिखूँगा यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का तो बन जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 3, और ये तो निकला स्लोप किसका, चाहे तो कह दो कर्व का और चाहे कह दो आप किसका, हमारी टेंजेंट का। अब उसने कहा कि यही स्लोप आपको किस पे निकालना है, एट x इज इक्वल्स टू 3 पर, यानी कि साफ सी बात है जो भी स्लोप निकल कर आया है उसमें x की वैल्यू क्या पुट कर दो 3। करो सर, क्या बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस का 3 3 से 9 3 से 27 और माइनस का 3 कितना निकल गया 24। यानी कि कोई आपसे पूछ ले कि फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट x इज इक्वल्स टू 3 तो सर 24 है। कोई पूछ ले स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल्स टू 3 तो सर 24 है। बोलो बात समझ आ गई यहाँ तक, क्लियर हो गई यहाँ तक? चलो इसको भी नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। चलो तो नोट कर लिया होगा यहाँ तक, अब आगे चलते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, ज़रा समझना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है ज़रा समझते हैं। उसने लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप, और उसने क्या कहा, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। इस बार स्लोप किसका पूछ लिया, स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछ लिया। पहले तो हमारे से पूछ रहा था स्लोप ऑफ द टेंजेंट या पूछ रहा था स्लोप ऑफ द कर्व, अब पूछ लिया स्लोप ऑफ द नॉर्मल। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ज़रा समझते हैं कैसे। और कर्व क्या दे रखा है, एक बार कर्व को भी देख लेते हैं। कर्व आपको दे के रखा हुआ है, यहाँ दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब थीटा और y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको यहाँ पर a साइन क्यूब थीटा, और थीटा की वैल्यू भी दी हुई है यहाँ पर कितनी, π/4 पर। यानी कि जो आपको निकालना है नॉर्मल का स्लोप वो कहाँ पर निकाल कर लाना है, थीटा बराबर π/4 पर निकाल कर लाना है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं, सारे कंसेप्ट क्लियर है? चलो अब आपको पता, ज़रा मेरी बात को समझना। ये तो हो गया हमारा क्या, कर्व, ठीक है, ये तो क्या हो गया हमारा कर्व, और ये हो गई हमारी क्या, टेंजेंट। ये क्या हो गई हमारी टेंजेंट। अब नॉर्मल क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में बड़े आराम से देखा था कि जो भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन जाएगी कर्व के ऊपर तो वही क्या बन जाएगी हमारी यहाँ पर नॉर्मल बन जाएगी। बोलो हाँ या ना? फिर से रिपीट, कर्व के ऊपर एक पॉइंट से टच करते जाने वाली लाइन होगी हमारी टेंजेंट, उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अब मुझे बताओ, अगर ये परपेंडिकुलर कर्व के है तो साथ साथ ही हमारी टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर रहेगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी नॉर्मल रहेगी और जो मेरी टेंजेंट रहेगी वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो साफ सी बात है, अगर नॉर्मल और टेंजेंट हमारी परपेंडिकुलर लाइन है तो हमने कंडीशन पढ़ी हुई है, व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल्स टू -1। बोलो हाँ या ना? यानी कि अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप मालूम है तो मैं नॉर्मल का निकाल सकता हूँ, और नॉर्मल का मालूम है तो मैं किसका निकाल सकता हूँ, टेंजेंट का निकाल सकता हूँ। क्लियर होगी बात नहीं? चलो अब आपको पता है कि कर्व से हम एक तो कर्व का स्लोप निकाल सकते हैं, और जो हमारा कर्व का स्लोप बनता है वही हमारा टेंजेंट का स्लोप बन जाता है। और हमारे को पता है जैसे ही मेरे पास टेंजेंट का स्लोप आएगा नॉर्मल का तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो हम कैसे चलेंगे, पहले कर्व का स्लोप, जो कर्व का स्लोप आएगा वही मेरे टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा, और यहाँ पर डालती मेरा किसका स्लोप आ जाना है, नॉर्मल का। क्लियर हो गया माइंड में बिल्कुल कैसे चलना है हमारे को? चले आगे। चलो तो अगर कर्व का स्लोप निकालना है तो पहले करना पड़ेगा डिफरेंशिएट इसको किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा देखो ये वाली जो फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब आप कहोगे सर पैरामेट्रिक का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो जिन बच्चों ने वीडियो देखी हुई है या फिर चैप्टर पढ़ा हुआ है वो तो बड़े आराम से सीख लेंगे। जिसने नहीं पढ़ा हुआ तो प्लीज़ पहले चैप्टर पढ़ लो अच्छे तरीके से, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब है कि डेरिवेटिव की एप्लीकेशन। समझ पा रहे हो बात को? नहीं तो जब तक डेरिवेटिव नहीं आएगा उसकी एप्लीकेशन आप कैसे सीख लोगे? जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोन है, जब तक फ़ोन नहीं चलाना आएगा उसके अंदर के जो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन है वो कहाँ से सीख लोगे जब आपको यही नहीं पता होगा कि पावर को ऑन कैसे करना है। क्लियर हो रही है बात नहीं? तो पहले पावर ऑन करेंगे, उसके बाद इंस्टाग्राम चलाएंगे और उसके बाद पोस्ट करेंगे और लाइक आएंगे दबाकर। आ जाओ आगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है। निकालो ज़रा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू, ए तो ऐसी रहा, कॉस क्यूब है तो साफ सी बात है 3 नीचे आएगा और क्या बनाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा।
और कॉस थीटा को मैं दोबारा करूँगा तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर साइन थीटा। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ये तो हमारा ऐसे ही रहा, 3 नीचे उतरा, एक पावर हो गई हमारी कम, और जिसको हमने थीटा की तरह लेट किया था इसका दोबारा से करूँगा तो कितना बन जाएगा माइनस का साइन थीटा। कॉस थीटा का कितना बन जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो ये निकल कर आ गया माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में क्या आ गया साइन थीटा। अब ऐसे ही निकालेंगे dy बाई डी थीटा, निकालो ज़रा। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसे ही रहा, साइन क्यूब थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का दोबारा करेंगे तो इंटू में कॉस थीटा, यानी कि ये बन गया 3a इंटू साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में कॉस थीटा। क्लियर होगी यहाँ तक बात नहीं? अब देखो मुझे पता है कि अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा dy बाई डी थीटा और अपॉन में करना पड़ेगा dx अपॉन में डी थीटा। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले बहुत आराम से, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा मान लेते हैं कैंसिल आउट हुआ और मेरा dy बाई डी एक्स ही निकल कर आ जाता है। क्लियर हो गई? चलो, तो dy बाई डी थीटा कितना निकला 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा कितना निकला माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में साइन थीटा। क्लियर है? तो 3a से तो 3a कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर से एक साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से एक ये कट गया, बचा कितना माइनस का टेन थीटा और ये निकल गया हमारा dy बाई डी एक्स। क्लियर होगी बात नहीं? dy बाई डी एक्स निकलने का मतलब है, चाहे तो आप इसको कह दो कि स्लोप ऑफ द कर्व निकल गया, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये क्या निकल गया मेरा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो आप कह सकते हो कि जो मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला वो कितना निकला माइनस का टेन थीटा निकला। और आपको तो पता है निकालना किस पर है, पाई बाय 4 पर। डाल दो वैल्यू, क्या बनेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस का 10 पाई बाय 4 यानी कि माइनस का 1। क्लियर हो गई? अब हमारे को पता है कि जो टेंजेंट एंड नॉर्मल होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो कह सकता हूँ कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है माइनस का 1। रखो कंडीशन, तो क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर। सो कंडीशन क्या पड़ी है m1 इंटू m2 बराबर माइनस का 1। m1 कितना निकला माइनस का 1 इंटू m2 बराबर माइनस का 1। -1 से -1 कैंसिल आउट हुआ, m2 कितना आ गया 1, यानी कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना निकल कर आ गया हमारा 1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है? तो कैसे चले हम एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने कर्व का स्लोप निकाला, हमने कहा जो कर्व का स्लोप आएगा वही टेंजेंट का बन जाएगा, और जो टेंजेंट होती है वो नॉर्मल से परपेंडिकुलर होती है, तो साफ सी बात है दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट बराबर माइनस का 1। तो इसका स्लोप तो निकल ही चुका था टेंजेंट का, और उसी का ही हमने अगर रेसिप्रोकल कर दिया माइनस लगाकर, तो साफ सी बात है नॉर्मल का भी निकल गया। या आप कह दो m1 इंटू m2 बराबर -1 में जैसे ही टेंजेंट का स्लोप निकाला डाला वैसे ही हमारा नॉर्मल का भी निकल कर आ गया। क्लियर होगी यहाँ तक बात नहीं? चलो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं ज़रा समझते हैं। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। क्या पूछ रहा है आपसे? वो स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछना चाह रहा है, और आपको वो कह रहा है, और कर्व क्या दे के रखा हुआ है, आपको कर्व दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू 1 माइनस का a साइन थीटा, और y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है यहाँ पर b ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, और पूछ रहा है कि थीटा इज इक्वल्स टू कहाँ पर निकालना है, पाई बाय 2 पर। अब देखिए इससे पहले वाली वीडियो में हमने सारा कुछ अच्छे से समझा था कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या रहता है हमारा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट के -1 अपॉन कर दो तो निकल जाता है। या मैं कहूँ कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट रहता है वो तो स्लोप ऑफ द कर्व के रहता है बराबर, और जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता है वो हमेशा -1 अपॉन करके हमारा निकल सकता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं हमारा कर्व है और इसके ऊपर ये क्या जा रही है, टेंजेंट जा रही है। क्या जा रही है? टेंजेंट। आपको पता है टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, जो एक ही पॉइंट पर टच करते हुए जाने वाली जो हमारी लाइन होती है वही क्या बन जाती है, हमारी टेंजेंट बन जाती है। और अगर इसी कर्व के ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये क्या बन जाती है आपकी नॉर्मल, और ये क्या बन जाती है आपकी टेंजेंट। अब हमारे को पता है कि अगर ये लाइनें दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहेगी, तो हमने पिछली वाली वीडियो में बड़े आराम से पढ़ी थी ये बात कि जब भी दोनों लाइनें परपेंडिकुलर रहे तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। कितना हो जाता है? -1। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कभी आपको नॉर्मल का स्लोप देते तो आप टेंजेंट का निकाल सकते हो,
और कभी टेंजेंट का दे दे तो आप नॉर्मल का निकाल सकते हो। क्लियर होगी यहाँ तक बात नहीं? और मैंने ये भी बताया था पिछली बार कि जो हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है वो हमेशा बराबर रहता है स्लोप ऑफ द कर्व के, यानी कि जो भी स्लोप ऑफ द कर्व निकल कर आने वाला है वही क्या बनता है, हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट बनता है। क्लियर होगी बात नहीं? तो साफ सी बात है, जो हमारा कर्व दिया हुआ है यहाँ से कर्व का स्लोप निकलेगा, और जो कर्व का स्लोप होगा वही बन जाएगा टेंजेंट का स्लोप, और जो टेंजेंट का स्लोप होगा उसको अगर मैं यहाँ पर डाल दूंगा तो मेरा किसका निकल कर आ जाएगा, नॉर्मल का स्लोप। क्लियर होगी बात नहीं? अब यहाँ पर भी देखो जो कर्व देकर रखा हुआ है वो पैरामेट्रिक दिया हुआ है, तो साफ सी बात है पैरामेट्रिक का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा हुआ है। यूट्यूब पे आप देखोगे, सर्च करोगे तो वहाँ पर, या प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर डिफरेंशिएशन करके मैंने बना रखा है प्लेलिस्ट, वहाँ पर डिफरेंशिएशन बिल्कुल बेसिक करके बताया हुआ है सारा कि कैसे सॉल्व करने। क्लियर होगी बात नहीं? चलो, तो फिलहाल तो कर्व का स्लोप निकालते, तो करा हमने dx/d थीटा, करेंगे तो 1 तो 0 हो जाएगा, a हमारा कॉन्स्टेंट है और साइन थीटा का कितना बन जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि dx/d थीटा बन गया हमारा क्या, माइनस का a ऑफ कॉस थीटा। बताओ इतनी बात समझ आई या नहीं? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब निकालते dy/d थीटा, तो dy/d थीटा इज इक्वल्स टू, b तो हमारा कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा पहले तो 2 cos थीटा, और कॉस थीटा का अगर मैं दोबारा करूँगा तो कितना बनकर आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा, यानी कि ये बन गया माइनस का 2b इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया सारा मामला? चलो, अब देखो आपको पता है कि अगर आपको निकालना है dy/dx, क्या निकालना है आपको यहाँ पर, dy/dx, तो dy/dx आप कैसे निकाल सकते हो, अगर मैं यहाँ पर dy/d थीटा को डिवाइड करवा दूँ किसके साथ, dx/d थीटा के साथ, तो साफ सी बात है क्या निकल जाएगा, dy/dx निकल जाएगा। ये भी सारी चीज़ें बता रखी है कि कैसे कैसे करते हैं, आप ज़रा प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर सब चीज़ें बता रखी है, टेंजेंट एंड नॉर्मल के सारे बेसिक पॉइंट्स और डिफरेंशिएशन के सारे बेसिक पॉइंट प्लेलिस्ट में क्लियर किए हुए, बिल्कुल क्लियर हो गई। चलो, तो लिखो ज़रा, dy/d थीटा बना माइनस का 2b इंटू साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ dx/d थीटा वो निकला माइनस का a ऑफ कॉस थीटा। क्लियर हो गई? तो माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 2b/a, यानी कि जो आपका dy/dx निकल कर आया है वो निकल कर आया है 2b और अपॉन में कितना आ गया, a। बोलो बात समझ आ गई यहाँ तक? तो ध्यान रख, अच्छा सॉरी, साइन थीटा भी है साथ में, एक साइन थीटा भी। क्लियर हो गई? तो ये तो मेरा स्लोप निकल कर आया किसका, कर्व का, और हमें पता है जो कर्व का स्लोप निकलता है उसी को हम बोल देते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्लियर हो गई? यानी कि इसी को मैं क्या कह सकता हूँ कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो निकल कर आया है मेरा, वो कितना निकल कर आ गया, वो निकल कर आ गया 2b/a इंटू में साइन थीटा। बट निकालना कहाँ पर था मुझे, उसने क्या रखा है, थीटा बराबर π/2 पर, डाल दो ज़रा, तो कितना निकल कर आएगा, 2b/a इंटू साइन ऑफ π/2। साइन π/2 की वैल्यू हमारे को मालूम है कितनी होती है, 1, तो कितना निकल गया, 2b/a, यानी कि जो 2b/a निकला है इसको चाहो तो आप कह दो कि स्लोप ऑफ द कर्व निकल कर आया है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, 2b/a, क्योंकि हमें मालूम है जो हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है वही हमारा स्लोप ऑफ द कर्व बनने का हकदार होता है, या वाइस वर्सा भी आप कह सकते हो। और अगर निकालना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल तो क्या करेंगे ज़रा समझते हैं। हमारे को पता है कि जो हमारा टेंजेंट रहती है और जो हमारी नॉर्मल रहती है वो परपेंडिकुलर रहती है, तो साफ सी बात है अगर टेंजेंट के स्लोप को मैं m1 नाम दे दूं और नॉर्मल के स्लोप को मैं m2 नाम दे दूं, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर, -1 के। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना निकाला आपने, 2b/a, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल आपको निकालना है बराबर कितना, -1, तो m2 बराबर जो डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवाइड, तो ये निकल गया आपका क्या, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। बताओ बात समझ आई कि नहीं? तो क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप हल्का सा भी थोड़ा सा दिमाग लगा लो या पिछली जो वीडियो है सिर्फ उन्हीं को ही देख लो तो भी बहुत अच्छा हो जाने वाला है, चुटकियों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, इतना कुछ खास है नहीं यहाँ पर, ठीक है नहीं? चलो फटाफट नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, तो नोट तो कर लिया होगा यहाँ तक, क्लियर हो गया? करे क्वेश्चन नंबर 7। चलो तो देखना ज़रा, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी भी होगी तो सारा का सारा क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और अगर पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप अपनी पिछली वीडियो देख लो, उसको जैसे आप कंप्लीट कर लोगे सारा काम आपको आराम से समझ आ जाएगा।
क्योंकि साफ सी बात है, अगर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाना है या व्हाट्सअप चलाना है तो वो तभी आप चला पाओगे जब आपको बेसिक फ़ोन के क्या आते होंगे, सारे बेसिक फ़ीचर आते होंगे। अगर आपको फ़ोन के बेसिक फ़ीचर ही नहीं आते तो इंस्टाग्राम वगैरह तो दूर की बात हो जाएगी। क्लियर होगी? तो पहले हम फ़ोन चलाना सीख लेते हैं, उसके बाद क्या सीखेंगे, इंस्टाग्राम चलाना सीखेंगे। तो फिलहाल हम इंस्टाग्राम चलाना सीख रहे हैं, तो अगर आपको बेसिक नहीं आता तो पहले बेसिक सीख लो, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम सीखेंगे। क्लियर होगी बात? नहीं, चलो तो आ जाते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 पर। ज़रा समझना क्या बोलना चाह रहे हैं। ये लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, यानी कि कर्व दे रखे और उसके ऊपर टेंजेंट की बात कर रहा है। मतलब एक कर्व है और इसके ऊपर क्या है, एक ये टेंजेंट है और कह रहा है ये पॉइंट निकालना है आपको। क्या निकालना है? पॉइंट। उसने कह रखा है फाइंड द पॉइंट्स एट द टेंजेंट टू द कर्व, और इस कर्व की इक्वेशन दे रखी है y बराबर x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x प्लस का 7। क्लियर होगी बात? नहीं। और ये भी लिखा हुआ है कि ये जो आपकी टेंजेंट है ना, ये पैरेलल है x एक्सिस के। ध्यान रखना, जब भी वो आपसे कुछ पूछेगा तो आपको जो 4 कंडीशन मैंने बता रखे है उसमें से एक आधी कंडीशन दे के रखेगा। या तो कह देगा कि जो हमारी नॉर्मल है और जो हमारी टेंजेंट है, आपको पता है दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों के परपेंडिकुलर होने का फ़ायदा हम उठा सकते हैं। कैसे? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। अगर दो लाइन्स पैरेलल दे दे तो दोनों का स्लोप बराबर। कह दे कि लाइन पैरेलल है x एक्सिस के तो dy/dx बराबर 0, और कह दे कि लाइन पैरेलल है y एक्सिस के तो dx/dy बराबर 0। तो फिलहाल तो ये कह रखा है कि जो मेरी टेंजेंट है वो पैरेलल है x एक्सिस के। तो साफ सी बात है, जो इसका स्लोप निकल कर आएगा यानी कि जो dy/dx निकलेगा उसको मैं बराबर किसके रख सकता हूँ, 0 के। कंडीशन हमने पढ़ी हुई है। तो ध्यान रखना, अगर इसका स्लोप 0 के बराबर रखना है तो साफ सी बात है पहले तो इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो स्लोप ऑफ द कर्व होता है वही हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट बनने का हकदार रहेगा। तो यहाँ से निकल सकती है हमारी स्लोप ऑफ द कर्व, और जो स्लोप ऑफ द कर्व निकलेगी वही बन जाएगा हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्लियर होगी बात? नहीं। करते ज़रा स्टार्ट। निकालना क्या है, ध्यान रखना, पॉइंट निकाल कर लाना है जहाँ पर आपका ये वाली लाइन पैरेलल हो रही हो x एक्सिस के। क्लियर हो गई बात? नहीं। निकालो। तो निकालो ज़रा, इसको करो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, x के। तो y का तो हो जाएगा मेरा dy/dx, x³ का हो जाएगा 3x², 3x² का हो जाएगा 6x, माइनस के 9x का हो जाएगा माइनस का 9। क्लियर होगी बात? नहीं। अब ये जो निकल कर आया है, चाहे तो आप इसको स्लोप ऑफ द कर्व कह दो, चाहे आप कह सकते हो स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो मैं क्या लिखूंगा कि जो मेरा स्लोप ऑफ द टेंजेंट आया है, या मैं लिख दूँ dy/dx जो आया है वो आ गया मेरा 3x² माइनस का 6x माइनस का 9। क्लियर होगी बात? नहीं। और हमें पता है कि जो टेंजेंट उसने दी हुई है वो पैरेलल दी हुई है। किसके पैरेलल दी हुई है? पैरेलल टू x एक्सिस। तो साफ सी बात है कि जो मेरा dy/dx है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। यानी कि कह सकता हूँ कि जो 3x² माइनस 6x माइनस 9 है वो किसके बराबर हो गया, 0 के। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर होगी सारी बात? 3 कॉमन उठाओ तो ये बन जाएगा 3 ऑफ x² माइनस का 2x माइनस 3 बराबर का 0, या मैं सिंपल सी बात में कह दूंगा x² माइनस का 2x माइनस 3 बराबर 0। क्लियर हो गई? अब आपको पता है x की वैल्यू निकालनी है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, हमने क्लास 10th में सीखा वही है। लगाओ ज़रा, 9th में भी सीखा है और कुछ बुक्स में अगर आप देखोगे तो 8th में भी आ जाता है हमारा। चलो, तो x², 3 1 जा 3 बनेगा, यानी कि माइनस का 3x प्लस का x माइनस 3 बराबर 0। x कॉमन लिया, x माइनस का 3 प्लस का 1 x माइनस 3 बराबर 0। कॉमन लो, x माइनस 3 x प्लस 1 बराबर 0। तो एक तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3 और एक आ गई माइनस का 1। पर मुझे बताओ कि आपको x की वैल्यू निकालनी थी या x, y की निकालनी थी? हमारे को तो x, y की निकालनी थी। तो साफ सी बात है, अगर x की वैल्यू आपके पास आ गई है और इसको उठाकर अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ तो मेरी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, y की निकल जाएगी। डालो ज़रा। तो सबसे पहले मैं पुट करूँगा x = 3, करो y = 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 और प्लस का क्या आया 7। 3 3 = 9, 9 3 = 27, माइनस 27 माइनस 27 प्लस का 7। ये तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर आ गया मेरा माइनस का 20, यानी कि एक पॉइंट तो आ गया मेरा 3, माइनस का 20। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो गई? तो एक पॉइंट तो मैंने ये निकाल दिया, एक पॉइंट मैं ज़रा ऊपर निकाल रहा हूँ, स्पेस की थोड़ी सी कमी है ना, ऊपर निकाल रहा हूँ। तो अब क्या पुट करेंगे, -1 करो ज़रा। तो पुट कर दिया मैंने x को कितना, -1 करो।
तो y बराबर बन गया -1 का क्यूब माइनस ऑफ 3 ऑफ -1 का स्क्वायर -1 प्लस का 7। -1 का क्यूब हमें पता है -1 रहने वाला है, -3 ऐसे रहा इंटू 1 और प्लस का 9 प्लस का 7, यानी कि -1 माइनस का 3 प्लस का 16 माइनस का 4 प्लस का 16, यानी कितना आ गया 12। मेरे हिसाब से पॉइंट डालने के मतलब वैल्यू डालने का काम तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ना। तो क्या निकल कर आ गया पॉइंट -1, 12, यानी कि ऐसे हमारे 2 पॉइंट निकल कर आ गए जहाँ पर हमारी जो टेंजेंट है वो पैरेलल रहेगी हमारे किसके, एक्स एक्सिस के, और किसके ऊपर से पास हो रही होगी, इस कर्व के ऊपर से पास हो रही होगी। पहला पॉइंट तो निकल कर आ गया -1, 12 और दूसरा पॉइंट निकल कर आ गया 3, -20। क्लियर होगी बात यहाँ तक सारी। चलो तो नोट कर लो फटाफट इसको, फिर आगे आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन।